कहते थे घर में बैठ के जब हम नाम जपते हैं जपना पड़ेगा, संगत में बैठकर जब कृपा वर्त जाएगी तो सिमरन में तब्दील हो जाएगा। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो सिमरन की दात मिलनी है, जो संगत में बैठकर जपते हैं, केवल उनकी झोली में ये दात पड़ती है जो संगत में बैठकर जपते हैं नाम। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। दास ये पंक्ति हमेशा सुनाता है क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत लोग कहते हैं भीड़ ज़्यादा है तो हमें नहीं जाना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कहती है जब तक तू सत्संगत की भीड़ के धक्के नहीं खा लेगा तब तक तुझे प्राप्ति ही नहीं होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं नहीं कह रहा, वाणी कह रही है, साध संगत की भीड़ जो पाई तो नानक हर संग मिरिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक सत्संगत की भीड़ के धक्के नहीं खा लेंगे तब तक तो गुरु मिलने वाला ही नहीं है। क्लियर कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये भीड़ मुबारक, आज कांच टूटा, धक्के पड़े, संगत बहुत ज़्यादा है, दरवाज़ा तोड़ दिया, मुझे तो बहुत खुशी हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मुझे बहुत खुशी होती है जब संगत धक्के मार के अंदर आना चाहती है। ये है प्रेम गुरु के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पे क्या है, क्या है यहाँ पर? गुरु नानक बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु की बाणी, गुरु की संगत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाणी गुरु है, विच बाणी अमृत। सारे इस बाणी में सारे रोगों का, सारे दुखों का इलाज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शरीर के, मन के, आत्मा के तीनों प्रकार के दुख खत्म हो जाते हैं। तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास। ताको बिगन न को लागे जाकी रब आ गए अरदास। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। हर साचा सिमरो भाई, साध संग सदा सुख पाइए, हर बिसर न कब हो जाई। जब तू संगत में बैठ के जपेगा नाम, ऐसी कृपा वर्ता देगा गुरु कि तुझे अब भूलेगा नहीं। ये सत्संगत की महिमा है। अब आगे क्या होगा? अगर तू सत्संगत में आके बैठ गया, तेरा सिमरन शुरू हो गया, उसके बाद क्या क्या होगा वो इस शब्द के एक एक अंतर में एक एक गहराई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पार ब्रह्म होवा सहाय, कथा कीर्तन सुखदाई। सत्संगत में आकर जिसे कथा कीर्तन से प्रेम हो गया, आनंद आने लगा जिसे कीर्तन में, कथा में, समझ लेना उसी दिन से पार ब्रह्म परमात्मा आपका सहाय हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पार ब्रह्म हुआ सहाय, कथा कीर्तन सुखदाई। गुरपुरे की बाणी जप अनद करो नित प्राणी। सत्संगत में बैठकर उस सच्चे परमात्मा की सिफत करें, आत्मिक आनंद को प्राप्त हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आत्मिक आनंद एक होता है सत्संग जी आनंद, जिसे हमें आनंद लगता है। आनंद आनंद सबको कहे, आनंद घुरते जाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब लोग कहते हैं आनंद आ गया, आनंद आ गया, असल आनंद तो हमें पता ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक घटना सुनाई थी ना, बाबा महार नाम सिंह जी की वचन याद आ गई, घटना याद आ गई। एक बहुत ही शरीर से रोगी, दुखी, मुरझाया हुआ शरीर, जैसे कि कंकाल ही हो चुका है, बुरी हालत उसकी, आकर सामने गिर गया। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा महार नाम सिंह जी देख रहे हैं उसे, काफ़ी देर तक देखते रहे। वो चुपचाप गिरा रहा, पड़ा रहा नीचे। सेवादार से कहा इसे स्नान करा के सुच्चे बस्तर पहना के लाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। स्नान कराकर सुच्चे बस्तर पहना के सामने लाया गया। बाबा महार नाम सिंह जी ने मेर भरी निगाह से तका, उसे शब्द का जाप दिया, शब्द के जाप में डूब गया। ऐसे सुरत लगी, गोनी दे दी, वहाँ बैठ के नाम जप और एक पाठ कराया उससे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसी समाधि लगी उसकी, ऐसी समाधि लगी। लिखा है कि कहीं पे लिखा है कि कुछ दिन बाद खुली, कहीं पे लिखा है कि एक दिन बाद समाधि खुली। और जब समाधि खुली तो कहने लगे अब बता, अब बता, उन विषय विकारों में रस है या इस वाणी, इस नाम में रस है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तूने इतने विषय विकार भोगे, इतने दिन रात केवल विषय विकार, उस रस में, उस झूठे रस में तेरा पूरा शरीर गल गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आत्मा तेरी दुखी हो गई, मन तेरा परेशान,
अब ये बता इस रस के मुकाबले वो क्या है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। असल में ये बात जिसे रस आया है वही जानता है। जहाँ को रस हर रस है आयो सो अन रस ना ही लपटायो। हम तो केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा रस है नाम का। महापुरुषों ने तो पिया है नाम महारस पियो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बिखे बन फीका त्याग री सकिए नाम महारस पियो। नाम महारस पियो। नाम महारस पियो। नाम महारस पियो। रस मिलेगा कैसे? केवल सत्संगत में आकर। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मैं नहीं कह रहा, गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, 5वें गुरु नानक। कि सिमरन चाहिए तो सत्संगत में बैठकर नाम जपना होगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चाहे लोग बाहर बैठे हैं, चाहे गेट के बाहर रोड पर बैठे हैं, जो गुरु के शरण में आ गया उस पर कृपा वर्तेगी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हाँ, किसी की मजबूरी है, वो घर में बैठा है, उसके आसपास सत्संगत का केंद्र नहीं है, कोई अकेला बैठा है, टीवी में देख रहा है, मन में भावना तो है कि काश मैं संगत में जा सकता। अगर भावना भी सच्ची है ना तो उसकी भी हाजिरी लग जाती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु भावना का भूखा है, गुरु प्रेम का भूखा है। किसी का मन है आने का पर आ नहीं पाया, उसकी हाजिरी लग गई। कोई यहाँ बैठा है, मन यहाँ पर नहीं, मन बाहर है, हाजिर गैर हाजिर, गैर हाजिर हाजिर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर तो सारी बात मन की है। आइए आगे अर्थ विचार करते हैं। अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरै सो जीवै। सत्संगत में बैठकर जो नाम जपता है उसकी मरी हुई आत्मा जी उठती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मरी हुई आत्मा जी उठती है सत्संगत में आकर। ये जो क्राइम करते हैं, ये जो दुनिया को तकलीफ देने वाले लोग होते हैं, ऐसे भी हैं ना जिनका काम ही केवल तकलीफ देना है, इनकी आत्मा मर चुकी है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कहती है आत्महत्या उसे मत कहो जो फांसी लगा के मर जाते हैं, वो तो केवल शरीर को खत्म कर रहे हैं, आत्मा थोड़ा मरती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कहती है नाम ना जपे से आत्मघाती। जो नाम नहीं जपते, आदमी आत्मा को खुराक नहीं देते, वो अपनी आत्मा का घात कर देते हैं। वही लोग इतने घिनौने घिनौने अपराध क्राइम कर पाते हैं जिनकी आत्मा मर चुकी है। जिसकी आत्मा जीवित हो तो उसको तो दया आ जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर वाणी क्या कह रही है यहाँ पर? अमृत नाम परमेश्वर तेरा। सत्संगत में आके कोई नाम जप ले, उसकी मरी हुई आत्मा भी जीवित हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। विश्वास करना जो दास कहने जा रहे हैं, विश्वास करना। ज़्यादातर जितने भी सेंटर्स हैं, ज़्यादातर उनके जो मुखी है ना जिन्होंने सेंटर्स खोले, वो पता है कौन लोग हैं? सारे के सारे अपराधी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो मर्डर करते थे, जो ये कह लो कि सुपारी देके सुपारी लेके मारते थे लोगों को, शराब पीते थे, माफिया, ज़्यादातर कह रहा था जितने भी सेंटर्स हैं उनके मुखी इतना बदलाव आया कीर्तन सुन के, इतना वाणी से जुड़ गए हैं कि अपने घर को ही उन्होंने
गुरुद्वारा बना दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये क्या हुआ? मरी हुई आत्मा जी उठी कीर्तन सुन के। वाणी की ताकत देखो आप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर बाहर एक सेवादार सेवा करता है गाड़ी की पूरी रात, कितने मर्डर कर चुका है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब रोता है कि कितनी गलतियाँ की, मुझे समझ ही नहीं थी, मुझे ज्ञान ही नहीं था। माफिया मांगता रहता है और सेवा करता रहता है सारी रात कि गुरु मुझे बख्श दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये नाम की ताकत है। अमृत नाम परमेश्वर तेरा जो सिमरै सो जीवे। जिस दिन सिमरन शुरू हो गया, गुरु की कृपा वर्त गई, आत्मा जी उठेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसनो कर्म प्राप्त हो वह सोजन निर्मल थी। वह जिसके ऊपर उसके कर्म हो गया, उसकी नदर हो गई, उसकी मेहर हो गई, वो ऊंचे सूचे जीवन वाला बन गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पहले शराब पीता था, मांस खाता था, लोगों को तकलीफ देता था, अब लोगों की सेवा करता है, उनकी तकलीफ दूर करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता है मन ही मन। जीवन ही बदल गया क्योंकि उसका कर्म हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिघन विनाशन सब दुख नाशन, गुरु चरणी मन लागा। सत्संगत में आके जिसका मन लग गया, ध्यान देना इस बात को, बड़ी ध्यान से समझना। सत्संगत में आ गया, अब उसका मन लग गया कि मुझे सत्संग में आना है, रोज रहा नहीं जाता, प्रेम हो गया सत्संगत से। अभी काम से दिल्ली गया है तो ये नहीं घर बैठ जाएगा, उठेगा, स्नान करेगा, श्री बंगला साहब, श्री सीसगंज साहब चला जाएगा। सत्संगत के बिना रहा नहीं जा रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहीं भी चला गया। मेरा एक मित्र है, उसकी सेवा है रात को हरमंदिर साहब में स्नान कराने की, उसकी सेवा है, पर उसका बिजनेस भी है, बाहर जाना पड़ता है। तो जहाँ भी वो जाता है, जहाँ भी जाता है, रात को 2 बजे वो किसी भी गुरुद्वारे में जाके उसको बाल्टी पानी के लेके साफ करना शुरू कर देता है। बोलता मेरी सेवा है। हरमंदिर साहब गुरु रामदास जी खाली थोड़ा वहाँ बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ तक कि अगर गुरुद्वारा मिले तो मंदिर में जाके मंदिर को स्नान कराना शुरू कर देता है कि फ़र्क क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्यों? मंदिर गुरुद्वारे में भेद ही ना रहा। क्यों? प्रेम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो हमने बना के रखा है, ये हमारे बनाए हुए झगड़े। परमात्मा तो एक ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये बहुत प्यारी पंक्ति है। बिघन विनाशन सब दुख नाशन। जिसका मन गुरु के चरणों से लग गया संगत में आके, उसके आने वाले बिघन खत्म हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके सारे दुख खत्म हो जाते हैं। किसका? गुरु चरणी मन लागा। जिसका संगत में आके गुरु के चरणों से मन लग जाए। आइए 2 पंक्तियां पढ़े। एक बहुत प्यारी घटना है, बहुत प्यारी, और बहुत शिक्षा है उसमें, वो श्रवण करते हैं। बिघन विनाश सब दुख नाशन, बिघन विनाश सब दुख नाशन, बिघन विनाश सब दुख नाशन, लागा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत प्यारी घटना है बाबा नंद सिंह जी के समय की। वैसे आज बाबा ईश्वर सिंह जी बरसी है आज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो बाबा नंद सिंह जी का ही रूप हो गए सेवा कर करके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आज बाबा ईश्वर सिंह जी की बरसी है, तो इसलिए 2 मिनट उन पे दास कुछ बताना चाहता है उनके बारे में। बाबा नंद सिंह जी की ऐसी सेवा की साथ संगत जी, ऐसी सेवा की कि मिसाल बन गए। आप कहीं पे सेवा करने जाते हो, सबसे पहले क्या कहोगे वहाँ जाके? मुझे बात बताओ
कि मेरा कमरा दो मुझे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि कौन से कमरे में रहूँगा मैं। बाबा ईश्वर सिंह जी ने कोई कमरा ही नहीं बनाया, हमेशा टेक लगा के बाबा नंद सिंह जी के कमरे के बाहर दीवार के साथ टेक लगा के खड़े रहते थे या कभी कभी बैठे होते थे। कोई कमरा ही नहीं, 24 घंटे सेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी सेवा की कि हाथों के नाखून गायब हो गए, वापस आए नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इतनी एकमिक हो गए बाबा नंद सिंह जी की सेवा करके कि बाबा नंद सिंह जी को अगर प्यास लगती थी कि प्यास लगी है, उस वक्त पानी लेकर सामने खड़े हो जाते थे कि अंतर पता चल गया, मन जुड़ गया हमसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन बाबा ईश्वर सिंह जी। धन बाबा ईश्वर सिंह जी। काश उस सेवा का 2% ही हमें मिल जाए ना, जीवन हमारा धन्य हो जाए। जिस प्रकार से उन्होंने सेवा की है, कोई डिमांड नहीं, कुछ नहीं, निस्वार्थ सेवा, निष्काम सेवा। हम जिसे निष्काम सेवा कहते हैं ना, हम पैसे नहीं लेते कहते हैं निष्काम है, नहीं, हमारी 1000 कामनाएं होती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब कोई कामना ना हो उसे कहते हैं निष्काम सेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के समय की घटना बहुत ही प्यारी है साथ संगत जी, बड़े ध्यान से सुनना। और गुरु मेहर करे हमें अगर एक एक पॉइंट समझ में आ गया ना, बहुत कुछ चेंज आ जाएगा सोसाइटी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी ना अक्सर बागा जाया करते थे। बागा पिंड है, गांव, पिंड कहते हैं गांव को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंजाबी में पिंड कहते हैं, हिंदी में गांव कहते हैं। बाबा नंद सिंह जी बागा पिंड बहुत जाया करते थे। इतिहास में लिखा है इतना जाया करते थे कि लोग तरस थे कि 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 1 दिन के लिए बाबा नंद सिंह जी हमारे नगर में आ जाए। पर बागा बाबा नंद सिंह जी 2-2 साल रहते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना समय और कहीं नहीं रहे जितना बागा में रहे। और उसका पीछे कारण, किसी ने सवाल किया यहाँ पर क्यों रहते हो इतना। कहने लगे एक व्यापारी हो, ध्यान से सुनना, एक व्यापारी हो, वो कुछ बेचता हो, उसका सौदा जहाँ बिकेगा बार बार वहाँ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ खरीदार ज़्यादा हो, आते ही सौदा बिक जाए, और माल लेके आएगा और बिक जाए, बार बार आएगा। और जिस नगर में जाएगा सौदा बिके नहीं, दोबारा नहीं जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते बागा एक ऐसा गांव है जहाँ पर 900 परिवार है साथ संगत जी, 900। उस वक्त की बात है, ये बात है 1935-36 के करीब की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 900 गांव में से 100 गांव सिखों के हैं, 100 घर सिखों के हैं और 800 घर हिंदू परिवार हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर जब बाबा नंद सिंह जी जाते थे, सब मिलकर सेवा करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 2 समय सत्संग होता था, सुबह शाम। सारे के सारे परिवार, एक भी ऐसा नहीं जो घर बैठा हो, सारे हिंदू परिवार भी और सिख परिवार भी मिलकर सेवा, सिमरन और कथा कीर्तन होता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए बाबा नंद सिंह जी उस गांव पर बहुत प्रसन्न थे कि वितकरा नहीं है, भेदभाव नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देखिए संतों के रहने की वजह, जहाँ भेदभाव नहीं है बाबा नंद सिंह जी का, वहाँ मन लगा। जहाँ संगत दोनों टाइम सत्संग कर रही है, बाबा नंद सिंह जी का हर वचन मान रही है, वहाँ पर महापुरुष 2-2 साल जाके रुके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। और कहते हैं वहाँ पर बाबा नंद सिंह जी ने 101 पाठ करवाए अखंड पाठ से, पर कोई पाठी नहीं, सारे गांव की संगत ने मिलके किए पाठ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मुझे जब ये साखी पढ़ रहा था, सुन रहा था, तो मेरे माइंड में एक पॉइंट है कि कैसे हर चीज़ मैच कर रही है। यहाँ पर भी संगत हिंदू सिख मिलकर बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे यहाँ पर पाठ चलते हैं इतने सारे और सारी संगत करती है, कोई पाठी नहीं। क्यों ना हो, बाबा नंद सिंह जी खुद बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वहाँ पर तो 2 साल रहते होंगे, मुझे लगता है बाबा नंद सिंह जी यहाँ पर ही रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
सत श्री अकाल। बाबा नंद सिंह जी ने देखा कि ये सारे हमेशा सत्संग करते, हर बात मानते, तो कहने लगे मैं अब थोड़ा फल देना चाहता हूँ। पूरा फल तो नहीं दे सकता, पूरा फल तो बयान नहीं किया जा सकता जो सत्संग करती है संगत, पर थोड़ा फल देना चाहता हूँ। संगत ने कहा बेन हुक्म कीजिए। खुश हो गई संगत, क्या फल देना चाहते हैं? कहने लगे अब यहाँ पर एक गुरुद्वारा बनाओ। ध्यान से सुनना, बाबा नंद सिंह जी कमाई वाले पूर्ण महापुरुष कहते हैं गुरुद्वारा बनाओ यहाँ पे। तो सबने कहा ये कौन सा फल हुआ, गुरुद्वारा बनाओ। और कहने लगे पूरी बात सुन लो, गुरुद्वारा बनाना है किले की शक्ल में बनाना है। जैसे किले की दीवारें होती है ना मजबूत पत्थरों से, बहुत ही मजबूत गुरुद्वारा बनाना है, और जिसका दरवाज़ा गेट बड़ा हो और लोहे का हो, बड़ा मजबूत, जो टूटे ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब सुनकर हैरान हो रहे, कहने लगे कि फल देना चाहते हैं, ये कैसा फल है? गुरुद्वारा बनाओ, किले के जैसा बनाओ, लोहे का दरवाज़ा बनाओ। अब जो होते हैं मेन मुखी आपस में मीटिंग की, क्या करें? तो कुछ लोग होते हैं जिनकी श्रद्धा पूरी नहीं होती, कहने की खर्चा कितना आएगा? उस वक्त हिसाब लगाया 25,000 खर्चा आएगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। उस वक्त का 25,000 मेरे ख्याल से आज 25 करोड़ ही होगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। 25,000 खर्चा आएगा। तो सब हैरान हो गए, 25,000 खर्चा। महापुरुषों को तो आदत होती कुछ ना कुछ कहने की, छोड़ो छोटा सा गुरुद्वारा बना देते हैं जैसे कॉमनली बनता है। पर जो श्रद्धा रखते थे बहुत ज़्यादा, कह लगे नहीं, महापुरुषों के वचन आज तक हमने बाबा नंद सिंह जी का हर वचन माना है, वो हम पे प्रसन्न रहे हैं, यहाँ पर 2-2 साल रहे हैं, हम उनकी बात नहीं टालेंगे। तो उन सब ने क्या किया साथ संगत जी, गुरुद्वारा बनाना शुरू कर दिया। गुरुद्वारा कंप्लीट हुआ, अब दरवाजे की बारी आई। किले की शक्ल में बनाया गुरुद्वारा, क्योंकि वचन थे, समझ में किसी के नहीं आया, पर किले की शक्ल में बनाने की क्या जरूरत है, इतना मजबूत। फिर जब दरवाज़ा लगाने का टाइम आया तो थोड़े से चेंज हो गया मन, क्योंकि उस वक्त ज़माने में लकड़ी सस्ती और लोहा महंगा होता था। जैसे आज लोहा सस्ता लकड़ी महंगी है ना, क्योंकि उस वक्त जंगल आम थे, कॉमन थे, तो लकड़ी सस्ती थी, तो दरवाज़ा फिर लकड़ी का बना दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी आए, देखा भाई ये क्या किया, गुरुद्वारा तो अच्छा बना दिया, मैंने कहा था दरवाज़ा लोहे का होना चाहिए। कहने के महापुरुषों अब तो बन गया। कहने के नहीं, तोड़ो इसे, निकालो, लोहे का बनाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वचन नहीं मानते, ताड़ना की, सबने सर झुका दिया, वचन माने, फिर से दरवाज़ा निकाल के लोहे का बनाना पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन मार के लोहे का दरवाज़ा बनाया, क्योंकि महापुरुषों के वचन है। समय आया, साथ संगत जी बाबा नंद सिंह जी चढ़ाई कर गए, शरीर छोड़ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। अब वो समय आ गया साथ संगत जी, जब कहा ना कि फल देना चाहते हैं। समय कौन सा आया? जब पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का। महापुरुषों ने समय पहले देख लिया था, पर बता नहीं सकते। महापुरुष ना रमज देते हैं, राज नहीं। जो रमज का भाव होता है, कहते हैं ये कर ले, बचाना चाहते होते हैं। कोई मान ले तो बच जाता है, नहीं माने तो उसकी मर्जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए कहते हैं महापुरुषों के वचन मान लेने चाहिए, वो ऐसे ही नहीं कहते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समय आ गया वो, जब पार्टीशन हुआ, मारकाट शुरू हो गई, हिंदुओं को, सिखों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है, क्योंकि बागा पाकिस्तान में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे 900 के 900 घर शरण कहाँ पे ली? गुरुद्वारे के अंदर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किले के रूप में। और अंदर बाबा नंद सिंह जी ने 24 घंटे लंगर चलवा दिया था कि लंगर बंद नहीं होना चाहिए, राशन भरा रहना चाहिए। ये वचन सारे उन्होंने माने। अभी अंदर बंद हैं, बाहर हज़ारों की तादाद में मुसलमान इकट्ठे हो गए, क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों का कत्ल हो रहा था इंडिया में, और वहाँ पर सिखों का और हिंदुओं का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किले के अंदर बंद है, गुरुद्वारा है, पर है किले के रूप में। तोड़ तोड़ के थक गए, ना दीवारें टूटी ना दरवाजा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब समझ में आया कि बाबा नंद सिंह जी क्या दे के गए हमें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर ये गुरुद्वारा वो ना बनाते, अगर हम उनके वचन ना मानते, लकड़ी का दरवाजा रहने देते, किले के रूप में ना बनाते, तो कुछ भी ना बचता हमारा। पत रुल जाती, इज्जत लूटी जाती, मर जाते सारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शुक्राना कर रहे हैं बाबा नंद सिंह जी का। कहते हैं आखिर में वहाँ के जो, जब सारा माहौल ठंडा हो गया, सरकार ने यहाँ पे आके हाथ जोड़ के दरवाज़ा खोल दो,
हम जहाँ बोलेंगे वहाँ छोड़ के आएंगे आपको, अपने साथ अपने कीमती सामान भी ले लो। उनको बाइज्जत वहाँ से लेकर बॉर्डर क्रॉस कराया गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे के सारे इस तरफ आ गए, बिल्कुल बिना किसी को आंच आए हुए। ये सारी घटना क्यों वापरी? ध्यान से जरा विचार करो। बाबा नंद सिंह जी किस बात पे प्रसन्न हुए? कहने लगे आप दोनों समय सत्संगत करते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत दोनों समय सत्संग करती है, बिना रिलीजन के भेदभाव के, कौन से धर्म है कौन सी जात है, मिल के सत्संग करते हो। इस पे खुशी हो गए, महापुरुषों के प्रसन्न हो गए और ये दात दे दी कि सबकी जान बच गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सत्संगत, महापुरुषों की खुशी, गुरु की खुशी, सिमरन की दात क्या नहीं है सत्संगत में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे सत्संगत की प्राप्ति होगी, कल ही सुने, यहाँ पर किस्मत लिखनी शुरू हो गई। अब किस्मत बदलनी शुरू हो गई। अब वो नहीं होगा हमारे साथ जो हमारी किस्मत में लिखा है, अब वो होगा जो गुरु कृपा करके करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बशर्ते कोई पक्का नेमी हो सत्संगत का, पक्का नेमी, नेम पक्का होना चाहिए। क्योंकि नेम गुरु नानक की बाह है, नित्यनेम गुरु नानक की बाह है। बाबा नंद सिंह जी के वचन, तू नित्यनेम मत छोड़, गुरु नानक तेरी बाह नहीं छोड़ेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आखिरी पंक्तियां, मन इच्छे से ही फल पाए, हर की कथा सुहेली। जो मन की तेरी इच्छा है वो पूरी होनी शुरू हो जाएगी, सत्संगत में आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आद अंत मध नानक को सो प्रभु हुआ बेली। आद कहा है? जन्म लेने से पहले किसने हमारी रक्षा की? गर्भ में, मात गर्भ में आपन सिमरन दे तय तुम राखन हारे। कि यहाँ पर तूने रक्षा की है, मात के गर्भ में है परमात्मा, अपना सिमरन दे के, अपनी याद दे के। आद अंत, अंत किसे कहा? मरने के बाद, मरने के बाद भी ये रक्षा करेगा जो सत्संगत में आके नाम जपेगा। आद अंत मद, मद का है जो हम बैठे हैं इस शरीर में, इस संसार में बैठे हैं, यहाँ पर भी हमारी रक्षा करेगा। आद अंत मद नानक को सो प्रभु हुआ बेली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये पंक्तियां पढ़ने हैं। आद अंत मद नानक को, आद अंत मद नानक का, सो प्रभु बेनी।
से बोलिए धन गुरु नानक। आज संडे है, बैठ जाओ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बैठ जाओ आज, कोई भी मत उठो। ज़्यादा करके मैंने देखा है कुछ लोग इसलिए उठ जाते हैं कि बाद में बाहर निकलने को नहीं मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धक्के खाने पड़ेंगे, अभी अभी सुना ना, धक्के खाओ, संगत के धक्के खाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन बार बार याद आ जाते हैं। जो संगत की भीड़ के धक्के खाता है, जमदूतों के धक्के नहीं खाने पड़ते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस संसार में हम या तो किसी से प्रभावित होते हैं या किसी को प्रभावित करते हैं। बड़ी ध्यान से समझना। अपने से ताकतवर, अपने से आगे वाले, अपने से शक्तिशाली से हम प्रभावित होते हैं, और अपने से जो नीचे हैं, हमसे जो पीछे हैं, वो हमसे प्रभावित होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये एक नेचुरल फिनोमिना है, इससे कोई नहीं बच पाया, ये होना ही है। हमसे जो आगे होगा हम उसे देखेंगे, भाई ये आगे क्यों है, उसकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत कबीर जी कहते हैं, इसी प्रकार जो तुझसे आगे अगर तू उसकी संगत करने लग जाएगा, बिहार से ध्यान से समझना साथ संगत, तो तू भी उसी का रूप हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों साधु की संगत करने को कहा है, क्यों संत की संगत करने को कहा है, क्यों सत्य की संगत करने को कहा है? क्योंकि तू भी संत हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कहते हैं, श्रवण कीजिए, बड़ी प्यारी पंक्तियां। इस पंक्तियों में बड़ा गहरा राज छिपा है। एक एक पंक्ति कितनी प्यारी है। गंगा के संग सलिता बिगड़ी, सो सलिता गंगा है निबरी, बिगड़ो कबीरा राम दुहाई, साच पयो अनकत है न जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। गंगा के संग सलिता बिगड़ी, बिगड़ गई। कहते हैं ना, ये बिगड़ गया बुरी संगत में जाके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अक्सर कहते हैं ना, ये बिगड़ गया है, बच्चा बिगड़ गया है। कैसे बिगड़ गया है? संगत बुरी हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कहते हैं, एक नदी जा रही है जिसकी कोई उसकी पूजा नहीं करता, कोई उसे देखता नहीं। नदी बह रही है, नाला है, बह रहा है, कोई उसकी तरफ देखता तक नहीं। फिर जैसे ही वो नाला, वो नदी गंगा में जाके मिली, लोग उसे पूजने लग गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसमें जाके बिगड़ गई वो, जैसे बच्चे बिगड़ गए बुरी संगत में, नदी गंगा में जाके बिगड़ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाला नदी में जाके बिगड़ गया, गंगा में जाके। अब वो गंगा पूजनी, वो पानी, वो नदी, वो नाले का पानी भी पूजनीय हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गंगा कै संग सलिता बिगड़ी, सो सलिता गंगा होए निबरी। अब वो बिगड़ के क्या बन गई? गंगा का ही रूप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कहते, इसी प्रकार मैं भी बिगड़ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिगड़ियो कबीरा राम दुहाई, साच भयो अनकत है न जाई। अब मेरा मन सच से जुड़ गया है और कहीं जाता ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।